अब बुद्धिज़्म की जो पॉपुलैरिटी थी वो कैसे अचानक जो है ये ज़्यादा स्प्रेड हुई, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिससे पॉपुलैरिटी बुद्धिज़्म की जो है वो देखने को मिली। जैसे सिंप्लिसिटी यहाँ देखने को मिली, और बुद्धिस्ट की टीचिंग जो थी ना वो काफ़ी रिलेवेंट टीचिंग थी, जो कि कॉमन मासेस को बहुत तेज़ी से ये अट्रैक्ट कर रही थी। मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी महात्मा बुद्ध की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसमें जो है पॉपुलैरिटी बुद्धिज़्म की और ज़्यादा बढ़ी। लैंग्वेजेस जो ये लोग यूज किए ना वो कॉमन मासेस की लैंग्वेजेस थे, और ये जो है बुद्धिज़्म में हम देखें तो कॉमन जो लोग बोलते थे पाली लैंग्वेज को, उसी का जो है इन लोगों ने इस्तेमाल किया। दूसरी चीज़ की मोनास्ट्री जो संघ थे वो जो है इमेंसली इसको स्प्रेड होने में मदद किए, और पॉपुलैरिटी जो बुद्धिज़्म की थी इसीलिए जो है ये और ज़्यादा बढ़ी। और ये डिसिप्लिन मेंटेन करते थे, प्रोफेशनलिज्म जो है इसमें देखने को मिलता था। प्रोफेशनलनेस के कारण ही जो है ये और तेज़ी से बढ़ी। जो हम देखें कि डी जनरेशन जो है स्टेट ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है देखने को मिला, जिससे जो है रैपिड ग्रोथ बुद्धिज़्म का हुआ। कॉमन मासेस जो थे वो जो है अब शिफ्ट हुए इधर विथ डिसकॉन्टेंट। तो क्योंकि ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स में जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें कुरीतियाँ आ गई थी, जिससे जो है वो शिफ्ट होने लगे। और ये जो है एक नई रिलीजन की खोज में थे ही, तब तक जो है बुद्धा इमर्ज हो गया था, और इसलिए जो है लोग बुद्धिज़्म को ज्वाइन किए। पैट्रोनेज जो है कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स का, जैसे कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क का जो है देखने को मिला। तो ये कुछ जो है प्रोमिनेंट रूलर थे जिनका जो है पैट्रोनेज इसमें जो है देखने को मिला, जो कि इमेंसली इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया बुद्धिज़्म की पॉपुलरिज्म में। बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हेल्ड हुए ना वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है रिलेवेंट थे, इस बुद्धिज़्म को स्प्रेड होने में जो है मदद की। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है जो मॉन्क्स इधर उधर सेंड किए, अशोक जो थे वो वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो है इसको प्रोपोगेट किए अपने बुद्धिज़्म के मैसेज को। तो इस तरह से जो है थर्ड सेंचुरी जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल तक जो है उसके बाद जो है काफ़ी तेज़ी से फैला चारों तरफ। अशोका की जो थर्ड काउंसिल इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया उसके बाद तो ये काफ़ी तेज़ी से फैला। तो अशोक के सन जैसे महेंद्र और डॉटर संघमित्रा जो है श्रीलंका चले गए थे। जैसे जो है स्वर्ण भूमि में कुछ लोग चले गए थे, उत्तर में चले गए थे। महादेव जो है ये मैसूर में चले गए थे, और धर्मरक्षित जो है ये हिमालयन रीजन में चले गए थे। महारक्षित जो है ये लैंड ऑफ ग्रीक्स जो है ये चले गए थे। तो इस तरह से चारों तरफ जो है ये फैल रहा था बुद्धिज़्म। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे वो भी कंट्रीब्यूट किए, इमेंसली जो है ये कंट्रीब्यूट किए बुद्धिज़्म को स्प्रेड होने में जो है मदद किया इन लोगों ने। और इसके साथ साथ जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे ना ये ह्यूज डोनेशंस जो है बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को देते थे। तो ये जो है बुद्धिस्ट मॉन्क जो है ये देखें तो इसलिए भी जो है ये और तेज़ी से जो है फैला। बहुत सारे मॉन्क्स जो थे ना वो मर्चेंट्स के साथ में, ट्रेडर्स के साथ में जो है मूव करते थे वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। तो ये मॉन्क्स जो है मैसेजेस बुद्धिज़्म के स्प्रेड करते थे, और इस प्रोसेस से जो है बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से सेंट्रल एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जो है फैला। मैनी बुद्धिस्ट मॉन्क्स देखें तो ये जो है रूलर्स द्वारा इनवाइट किए गए, जो नाइबरिंग कंट्रीज़ थी ये जो है इनको लेकर गए, और इनके बुद्धा के मैसेज को जो है चारों तरफ स्प्रेड किया। फर्स्ट सेंचुरी एडी में चाइनीज़ रूलर जो है अपने एम्बेसडर भेजे इंडिया में, ताकि जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ये लोग इनवाइट कर सकें। और ये एम्बेसडर जो है धर्मरक्षित को, कश्यप मतंग को जो है ये चाइना लेकर गए थे, और इन लोगों ने ट्रांसलेट किया बुद्धिस्ट लिटरेचर को चाइनीज़ में। कुमार जीव जो थे एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, और ये जो है चाइना गए 401 एडी में। तो 401 एडी में जो है ये कुमार जीव जो है ये गए, एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, और ये जो है प्रेसिडेंट बने बुद्धिस्ट जो है स्कॉलर्स चाइना में थे, उनके जो है प्रेसिडेंट बने। धर्मदेव जो थे अनदर प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जो चाइना गए 1001 एडी में। और चाइना से में बुद्धिज़्म जो है चाइना से बुद्धिज़्म जो है वो कोरिया और जापान तक भी पहुंचा। चाइनीज़ ट्रेवलर्स जो है विजिट किए इंडिया को, और बुद्धिस्ट लिटरेचर को ये लोग लेकर गए। फाहियान जो है आए यहाँ पे इंडिया में। तो ये जो है 5th सेंचुरी एडी तक जो है ये ओपनिंग डिकेट था यहाँ से जो है ये शुरू हुआ।
और ये पूरी तरह से जो है फैलता गया। वेनसांग जो विजिट किए इंडिया में जो फर्स्ट हाफ 7th सेंचुरी में, तो उस समय भी जो है इनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो आए और जो है अपने देश गए, तो वहाँ ये इसको जो है पॉपुलराइज़ किया। अब डिक्लाइन क्यों हुआ जो है बुद्धिज़्म इंडिया में, तो 6th सेंचुरी में तो इमर्ज हुआ ये बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म जो है फिनोमिनली जो है सक्सेसफुल रहा इंडिया में, और बहुत सारे मैनी अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जो है ये फैला। बुद्धिज़्म जो है ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे जो है लोगों का जो फेथ था, एक सिग्निफिकेंस जो था इसका, वो कम होने लगा। तो दिस डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन लैंड ऑफ इट्स ओरिजिन, इसी कारण जो है ये फैक्टर्स था जिसके कारण जो है दुनिया भर में भी जो है ये कमज़ोर होने लगा था। तो बुद्धिज़्म जब इंडिया में डिक्लाइन हुआ ना, तो ये दुनिया भर में भी कमज़ोर होने लगा था। बुद्धिज़्म जो है कॉम्प्लेक्स था विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे समय बीतता गया ना, वैसे वैसे ये और ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ती गई। नए आइडियाज़ फिलॉसफीज़ जो हैं आए, और बुद्धिस्ट लीडर्स जो है ये डेवलप होने लगे ओवर द टाइम। तो बुद्धा जो थे इन द बिगनिंग, ये जो है एक टीचर के तरह जो है थे, बट जो महायानिस्ट थे ना, वो बुद्धा को भगवान में कन्वर्ट कर दिए। वही चीज़ें जो ब्राह्मणिज्म में प्रोमिनेंट हुआ करती थी, वही चीज़ें जो है ये महायानिस्ट जो है लेकर चले आए बुद्धा के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है बुद्धिज़्म को इरोड करने लगी थी। संस्कृत जो है ये लैंग्वेज बनी महायान बुद्धिज़्म की, जो कि हायर क्लास जो है एलिट क्लास की भाषा थी। कॉमन मास इसको नहीं बोलता था। बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज थी, यूज वेल्थ जो है लोग कलेक्ट करने लगे, और जो है महायानिस्ट जो है रिसीव करते थे गिफ्ट गोल्ड और सिल्वर में। तो मॉन्क्स जो है ये लग्जरियस लाइफ जो है जीने लगे, और जो है इसलिए भी जो है बुद्धिज़्म डिक्लाइन हुआ। ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था ना, उसमें नए रिफॉर्म आए, जैसे वैष्णविज्म जो है लोगों को अट्रैक्ट किया। वैष्णविज्म जो है ये रिचुअल से फ्री था, सेक्रीफाइसेस प्रिस्टली जो डोमिनेशन था वो कम हो गए थे, इसलिए जो है लोग अब हिंदू धर्म से जो है ब्राह्मणिज्म से जो है वो निकल कर बुद्धिज़्म में नहीं गए। फिर जो है लॉस ऑफ रॉयल पैटर्नेज, तो बाद में जो है ये बुद्धिज़्म जो है जो रॉयल पैटर्नेज था उसको जो है ख़त्म हुआ, क्योंकि गुप्ता रूलर जो थे ना वो वैष्णविज्म को जो है फॉलो किया। तो इसलिए जो है बुद्धा को ज़्यादा यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं मिल पाया। एंटी बुद्धिस्ट एटीट्यूड जो है रूलर्स का था, जैसे पुष्यमित्र सूंग जो है इनके कारण भी जो है डिक्लाइन हुआ बुद्धिज़्म। और जो है ही डिस्ट्रॉयड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैसे जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स को इन्होंने मार दिया। तो ये जो है 100 जो है एक अवार्ड भी इन लोगों ने जो है ये शुरू किया था कि 100 दिनार वॉज अनाउंस ऑन द हेड ऑफ ईच बुद्धिस्ट मॉन्क। हर एक बुद्धिस्ट मॉन्क को 100 दिनार का जो है ये अवार्ड देने लगे, ये मारने काटने लगे ये लोग। तो इसलिए भी जो है डिक्लाइन, पुष्यमित्र सिंह जो है काफ़ी नफरत करने लगा था बुद्धिज़्म से। तो ट्रेड एंड कॉमर्स और आर्ट एंड कल्चर जो है ये रोल प्ले कर रहा था। तो बुद्धिज़्म इसलिए भी जो है अब स्लो जो है इसका स्प्रेड हुआ, क्योंकि जो है डोनेशंस जो बुद्धिस्ट को था वो कम जाने लगा, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा जो है यहाँ एक फैक्टर प्ले नहीं कर रहा था। फॉरेन इन्वेजन जो हो रहा था वो जो है भी कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि बाहर से जो लोग आए ना वो अपने धर्म को प्रचार के लिए ये यहाँ की जो बुद्धिज़्म फिलॉसफी जो चारों तरफ फैल रही थी उसको जो है इन लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की। तो फॉरेन इन्वेजन भी जो है ये कंट्रीब्यूट किया। जैसे हुड जो है, जैसे मिहिर कुल थे, इन्होंने भी जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया। और टॉक्स जो अटैक किए, इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया। जो है एब्सेंस ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी, जैसे महात्मा जो बुद्ध थे उनकी तरह की पर्सनालिटी कोई निकल कर नहीं आई, जिससे भी जो है लोग चैलेंजेस फेस कर रहे थे वेरियस साइड से। तो ये जो है डाउनफॉल का कारण था। स्कॉलर्स जैसे शंकराचार्य थे, इन्होंने जो है जो क्रेडिबिलिटी थी, रेपुटेशन थी बुद्धिज़्म की ना, उसको डिफीट किया। बुद्धिस्ट मॉन्क्स के जो है डिस्करेज किया, डिस्कशंस में इनको हराया। तो इस तरह से जो है गुड एलिमेंट्स जो बुद्धिज़्म के थे उसको अपने में इंटीग्रेट कर दिया, और मेन स्ट्रीम हिंदुज़्म में जो है ये सारी चीज़ें आने लगी। तो इस तरह से जो है लोग अब हिंदुज़्म से बुद्धिज़्म में जाना कम कर दिया। फ्रेगमेंटेशन जो है बुद्धिज़्म में हुआ, जैसे कि वेरियस सेक्ट्स में लोग डिवाइड हो गए थे। तो 4th सेंचुरी एडी में जो है देयर वर मोर देन 2 डजन सेक्ट्स जो है बुद्धिज़्म में निकल कर आए। जो डिफरेंट आइडियाज़ जो है सबके फिलॉसफीज अलग होने लगे। तो इस तरह से डाइवर्जन जो है शुरू हुआ।
और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल तक जो है ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही शुरू हुआ था, और ये जो है एक मोमेंटम गेन होते देखने को मिला था, और ये 2 डजन सेक्ट्स जो है 4th सेंचुरी AD तक बन गया था। तो इस तरह से जो है ये डिक्लाइन हो गया था।